हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा चुके हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ा चुके हैं। तो आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस स्टार्ट करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आई होप प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको नहीं समझ में आया तो री वॉच करिए वीडियो को दोबारा देखिए, और ये उसके बावजूद भी नहीं समझ में आता है, कोई प्रॉब्लम होती है तो कॉमेंट बॉक्स में राइट करके बताएं। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। चलो हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसा हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि यदि प्रेजेंट रहेगा तो वाक्य के अंत में है आएगा। सबसे पहले हम पहचान देखते हैं, प्रेजेंट टेंस के अंत में है आता है, ठीक है ना, और परफेक्ट टेंस के अंत में चुका आता है। तो जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आ गया, या है, ये है, ये है। जैसे वह खाया है, वह खाई है, वह सोया है, वह पढ़ा है, ठीक। ऐसे वाक्य जब आ जाते हैं, सेंटेंस के अंत में जब ऐसे शब्द आ जाते हैं तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की डेफिनेशन क्या है। द एक्शन which has just completed, the action which has just completed, जो कार्य ठीक अभी अभी पूरा हुआ है प्रेजेंट टेंस में, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि उसका हम अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं, ठीक है ना। अफर्मेटिव सेंटेंस में बात को स्वीकारी जाएगी, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसके एग्जांपल्स को देखते हैं। उसके पहले हम रूल देख लेते हैं। जितने भी अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं फ्रेंड्स, वो सारे सेंटेंसेस के रूल्स में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, या हेल्पिंग वर्ब आता है, या वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, जो भी आता है उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है ना। उसी प्रकार से उसी स्ट्रक्चर पर ये भी है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या आएगा या हैव आएगा, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, फुल स्टॉप आएगा। बात समझ में आई। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल ये है, सबसे पहले सब्जेक्ट, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज लगाइए, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव लगाइए, उसके बाद V3 लगाइए, वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाइए, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब फुल स्टॉप लगा दीजिए। बात समझ में आई। यही हर एक सेंटेंस और में रूल होगा, बस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब चेंज होता रहता है। बाकी अफर्मेटिव में यही स्ट्रक्चर सभी सेंटेंस, सभी टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में यही होता है, ठीक है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर चुका है, चुके हैं, चुके हैं आता है। जैसे श्याम खाना खा चुका है, इसका मतलब श्याम पूरी तरीके से खाना खा चुका है, ठीक है ना। अजय आगरा पहुंच चुका है, ठीक है, चुका है आ गया ना। आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे थे तो वहां पे ता है, ती है, ते है आता था, ठीक है ना। आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपने पढ़ा तो वहां पे रहा है, रही है, रहे हैं आया। लेकिन जब आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हो तो चुका है, चुकी है, चुके हैं आएगा। तो हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे अनिल किताब पढ़ चुका है। देखिए, सबसे पहले इसके अंत में है आया, प्रेजेंट टेंस हो गया, चुका है परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। अब कौन सा सेंटेंस है, बात को स्वीकारी जा रही है तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। तो अफर्मेटिव का रूल, सबसे पहले सब्जेक्ट, कौन किताब पढ़ चुका है, अनिल, तो सबसे पहले हम अनिल को लगा देंगे, ठीक। उसके बाद अनिल सिंगुलर है, एक वचन है तो हैज लगाएंगे। अगर यहाँ पे बहुवचन होता तो हैव लगा देते। तो अनिल हैज। वर्ब का थर्ड फॉर्म कौन सी क्रिया हो रही है, पढ़ना, रीड का थर्ड फॉर्म रेड हो जाएगा। अनिल हैज रेड, क्या पढ़ चुका है, द बुक, ठीक। अनिल हैज रेड द बुक, अनिल किताब पढ़ चुका है। बात समझ में आई। अब हम अगला एग्जांपल्स देखते हैं। आप आ बुक कर सकते हो, द बुक कर सकते हो। द करेंगे तो कोई स्पेसिफिक बुक हो जाएगा, ठीक है। जैसे किरण बाजार पहुंच चुकी है, ठीक है। चुकी है आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। अब बात को स्वीकारी जा रही है, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। रूल आपको पता ही, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाइए। सब्जेक्ट क्या है, किरण, किरण। अब किरण एक वचन है, हैज लगेगा, किरण हैज
उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म पहुंचना, रीच का रीच्ड हो जाएगा, रीच्ड कहां पहुंच चुकी है, रीच्ड मार्केट। किरण हैज रीच्ड मार्केट। बात समझ में आई। अब हम अगले एग्जांपल्स देखते हैं निगेटिव सेंटेंस के। निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, ठीक है ना। जब निगेटिव सेंटेंस है तो मैं आपको पहले ही बताया हूं, जब जिस टेंस का आपको निगेटिव सेंटेंस बनाना है उसी के हेल्पिंग वर्ब में आप नॉट लगा दीजिए, सिंपली आप नॉट लगा दीजिए, वह सेंटेंस निगेटिव हो जाएगा। तो इसका हेल्पिंग वर्ब था हैज और हैव, तो उसमें नॉट लगा देंगे। रूल क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट एक वचन हो तो हैज, बहुवचन हो तो हैव, ठीक। उसके बाद नॉट, निगेटिव सेंटेंस है नॉट लग जाएगा, V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप, ठीक। आप यहां से नॉट हटा दीजिए तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। जैसे श्वेता गीत गा चुकी है, ठीक। अब चुका है, चुके हैं आ रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, ठीक है। अब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसको हमें नेगेटिव लिखना है। श्वेता गीत नहीं गा चुकी है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, नहीं गा चुकी है। आप यहां गा चुकी है या गाई है एक ही बात है, ठीक है ना। श्वेता गीत नहीं गा चुकी है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। इसका रूल ये है, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, श्वेता, उसके बाद श्वेता सिंगुलर है तो हैज लग जाएगा, श्वेता हैज, नेगेटिव है तो नॉट लग जाएगा, सब्जेक्ट लगा दिए, हैज लगा दिए, उसके बाद नॉट, V3 सिंग sang संग, थर्ड फॉर्म होगा सन, आ सॉन्ग, गीत का हो जाएगा अ सॉन्ग, ठीक है ना। श्वेता हैज नॉट संग अ सॉन्ग, तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम इसके फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस को समझते हैं। फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान आपको पता है कि स्टार्टिंग में ही क्या आता है, ठीक है ना। और फर्स्ट इंट्रोगेटिव का आंसर या तो यस होगा या तो नो होगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक। फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फर्स्ट इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि उसका उत्तर यस या नो में दिया जा सकता है। तो फर्स्ट इंट्रोगेटिव का रूल ये होता है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगता है, चाहे जो टेंस होगा हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लगा दीजिए। जब हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ गया तो उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद जो जैसे लिखा जाता है वैसे सब कुछ सेम रहेगा। लेकिन अगर फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगा, ठीक है ना। तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, हैज एंड हैव, ठीक। अब जब हैज सबसे पहले आ गया तो उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा, देन V3 सेम रहेगा, ऑब्जेक्ट वैसे ही लगेगा, क्वेश्चन मार्क लास्ट में लग जाएगा। बात समझ में आई। एग्जाम्पल हम देखते हैं, क्या अध्यापक विद्यालय जा चुके हैं, क्या अध्यापक विद्यालय जा चुके हैं। तो चुका है, चुके हैं, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, ठीक है ना। सबसे पहले क्या आया हुआ है, ये इस प्रश्न का उत्तर यस या नो में दिया जा सकता है, तो फर्स्ट इंट्रोगेटिव हो गया। तो जब फर्स्ट इंट्रोगेटिव है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V3 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो
क्या आया है, सब्जेक्ट सबसे पहले ही लगाएंगे और हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, कौन विद्यालय पहुंच चुका है, जा चुका है, अध्यापक। तो अध्यापक एक वचन है तो हैज टीचर, सब्जेक्ट हो गया टीचर। उसके बाद V3 जाना तो गॉन होगा, V3 गॉन होगा, हैज टीचर गॉन कहां पे, टू स्कूल। ठीक, हैज टीचर गॉन टू स्कूल। बात समझ में आई। सबसे पहले हैज में से हैज लगा दिया, उसके बाद सब्जेक्ट अध्यापक है, अध्यापक का टीचर हो गया, उसके बाद V3 गॉन, देन टू लग जाएगा, उसके बाद स्कूल। फर्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको बताया था कि जो फर्स्ट इंट्रोगेटिव का रूल है उसी के स्टार्टिंग में क्यू डब्ल्यू जोड़ दीजिए तो ये सेकंड इंट्रोगेटिव रूल हो जाएगा। जैसे हैज, हैव, सब्जेक्ट, V3 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ये फर्स्ट इंट्रोगेटिव रूल हो गया। अब यहां पे क्यू डब्ल्यू जोड़ दीजिए, क्वेश्चन वर्ड, ये सेकंड इंट्रोगेटिव रूल हो गया। अब इसमें क्या होगा कि ये सेकंड इंट्रोगेटिव होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका उत्तर ना तो यस होगा ना तो नो होगा। जैसे आप कहां जा चुके हो, आप क्या खा चुके हो, आप क्या पढ़ चुके हो, आप उपन्यास क्यों पढ़ चुके हो, मेरा भाई आगरा क्यों पहुंच चुका है। ठीक, तो सेकंड इंट्रोगेटिव में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। जैसे अनुपम उपन्यास क्यों लिखा है। ठीक, अब देखिए लिखा है या चुका है बात एक ही है, लेकिन यहां पे क्यों आया है तो सेकंड इंट्रोगेटिव हुआ। तो जब क्यों आया है तो क्यों की इंग्लिश हम सबसे पहले लगा देंगे, क्वेश्चन वर्ड है ना, तो यही क्वेश्चन वर्ड है, इसकी इंग्लिश हम सबसे पहले लगा देंगे वाई। ठीक, अब सब्जेक्ट क्या है, अनुपम, अनुपम सिंगुलर है तो हैज लगा दीजिए, प्लूरल है तो हैव लगा दीजिए। तो अनुपम सिंगुलर है तो यहां पे हैज लगेगा, वाई हैज, उसके बाद सब्जेक्ट लगेगा अनुपम, वाई हैज अनुपम। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म कौन से कार्य हो रहा है, लिखने का, तो लिखने का क्या है, राइट का थर्ड फॉर्म रिटन। ठीक, वाई हैज अनुपम रिटन, क्या लिख चुका है, उपन्यास, अ नॉवेल, क्वेश्चन मार्क लास्ट में लग जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगा दिए, उसके बाद हैज में से हैज लगा दिए, सब्जेक्ट अनुपम लगा दिए, वर्ब थर्ड फॉर्म रिटन, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, क्या लिख चुका है, उपन्यास, अ नॉवेल। बात समझ में आई। अब हम इसका निगेटिव समझ लेते हैं, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव। इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव है, किसी भी टेंस का इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो जब उसका हम निगेटिव बनाएंगे, ठीक है ना, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव जब बनाएंगे तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे। ये सब्जेक्ट है ना, इसके बाद आप नॉट लगा दीजिए, चाहे फर्स्ट इंट्रोगेटिव हो या सेकंड इंट्रोगेटिव। नॉट, V3 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक, क्वेश्चन वर्ड हैज, हैव, सब्जेक्ट नॉट, V3 ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, यही होगा फार्मूला। अगर आप नॉट नहीं लगाते हैं तो सेकंड इंट्रोगेटिव हो गया, अगर आप नॉट लगा देते हो सेकंड इंट्रोगेटिव निगेटिव। और इंट्रोगेटिव निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगेगा, हेल्पिंग वर्ब में नॉट नहीं लगेगा। हेल्पिंग वर्ब में नॉट तब लगेगा जब सिंपल निगेटिव होगा, केवल निगेटिव होगा। जैसे अजय अजय किताब क्यों नहीं
खरीदा है, ठीक है ना। अब खरीदा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चुका है या खरीदा है या खरीद चुका है, एक ही बात है, ठीक है ना। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के निगेटिव है प्लस इंट्रोगेटिव है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव है, चुका है या खरीदा है एक ही बात है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। अब क्वेश्चन वर्ड आया है तो सेकंड इंट्रोगेटिव है प्लस निगेटिव है, नहीं आया तो निगेटिव है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेकंड इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव है। तो जब इंट्रोगेटिव निगेटिव सब्जेक्ट बाद नॉट लगेगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्यों, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, व्हाई। उसके बाद सब्जेक्ट है अजय, तो व्हाई हैज, अजय के अनुसार हम हैज लगा दिए, उसके बाद सब्जेक्ट अजय, ठीक। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड व्हाई लगा दिए, अब अजय सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हैज लगा दिए, उसके बाद सब्जेक्ट अजय है। अजय किताब क्यों नहीं खरीदा है, तो व्हाई हैज अजय, उसके बाद सब्जेक्ट लग गया, सब्जेक्ट बाद नॉट लग जाएगा। व्हाई हैज अजय नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म कौन सी क्रिया हो रही है, खरीदना का, बाई का थर्ड फॉर्म हो जाएगा बॉट। व्हाई हैज अजय नॉट बॉट क्या, किताब, ए बुक, क्वेश्चन मार्क। Why has अजय नॉट बॉट अ बुक। फ्रेंड्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तीनों टेंसेस कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, और डेली आप वीडियोस को देखिए, क्योंकि डेली बेसिस वीडियोस अपलोड हो रही हैं यूट्यूब चैनल पर। कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में राइट करके बताएं।